एस्मेक वाला बच्चा जवान भी नहीं होता है। अगर कहीं वो शादी विवाह कर लिया, उसके बच्चे भी बीमार ही मिलेंगे। बीमार माँ बाप के बच्चे बीमार ही ना होंगे। उससे स्वस्थ शरीर में ना, दो स्वस्थ शरीर मिलेगा तब ना तीसरा स्वस्थ होगा। जब जो एक बीमारी रहेगा तो कैसे होगा? ये बड़ी बात। आप समझिए, जब 25 घर वाले टोले में 7 बच्चे हमको मिले, तो आप समझ सकते हैं कि हम आप जिस गांव में हैं इसमें 21 वार्ड है। अगर सब वार्ड में ये जांच किया जाए, हम लोग अपने अपने गांव को देखें, अपने अपने टोला को, हमको नहीं लगता इसका आंकड़ा 2-3 हज़ार से कम पूरा हो जाएगा। इतना भयावह है। 40% युवा, ग्रोइंग चाइल्ड जो बोल रहे हैं, युवा नहीं, किशोरावस्था में कहिए, इसका शिकार हो गया है। इसको बचा कैसे जाए? सबसे बड़ी बात है कि इसको जन जागरण से, जैसे आज यहाँ मीटिंग हो रही है, तो ये मीटिंग गांव-गांव में करना पड़ेगा। जो बच्चे लत में आ गए हैं उनके परिवार वालों को भी शामिल करना पड़ेगा, उसमें बैठना पड़ेगा। जो बच्चे छोड़ना चाहते हैं उनसे भी बात करनी पड़ेगी, और उन गार्जियनों को भी जिनके बच्चे नहीं इसमें शामिल हुए हैं उनको भी बैठाना पड़ेगा, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। मैं पिछले फेसबुक लाइव में कहा था, एक मुर्गा कटता है, बारी बारी सब मुर्गा कटता है। एक मुर्गा कटता है, दूसरा मुर्गा नहीं बोलता है। क्या होता है? सारे मुर्गे बारी बारी कट जाते हैं। इस गवर्नमेंट ने जब BSNL को सख्त किया, आर्थिक ये जब नौकरी पे ग्रहण लगाया BSNL पे, तो बैंक वाले बहुत खुश थे कि चलो हम तो राष्ट्रीय कर्मचारी हैं, बैंक तो सबसे बड़ी बात है, मेरा नंबर नहीं आएगा। जब बैंक वाले का नंबर आया तब कड़े बाप रे हमारा भी आया। रेलवे वाले सोचे थे हम तो रीढ़ हैं अर्थव्यवस्था की, मेरा नहीं आएगा। जब उसको सख्त किया सरकार तब लगा अरे बाप रे मेरा भी आ गया। यहाँ पर सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि जब तक अपनी बारी नहीं आती तब तक लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते। आप किसी के लिए नहीं खड़े होइएगा, आपके लिए वक्त आने पर कौन खड़ा होगा? सब कहते हैं हमको समय नहीं है, मेरा बच्चा थोड़े जाता है। यहाँ कितने गार्जियन हैं कि अपने बच्चे का बैग चेक करते हैं, बच्चा किससे बात करता है देखते हैं? बताइए, बहुत कम लोग होंगे जो जिनके बच्चे का बैग देखते होंगे। वो किससे, बड़ा मोबाइल तो दे दिया पढ़ने के नाम पे, लेकिन बच्चा बात क्या कर रहा है, बच्चा कौन गुड कंटेंट या बैड कंटेंट देख रहा है, कौन देख रहा है? और एक आप कैसे, अब मैं उस मुद्दे पर आता हूँ कि आप कैसे समझेंगे आपका बच्चा नशा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बड़ी बात है, इस पर हम आते हैं। एक बच्चा पर नज़र रखने की ज़रूरत है आज की तारीख में, पहले नहीं थी लेकिन आज की तारीख में हर माँ बाप को अपने बच्चे पर नज़र रखनी चाहिए। वो 2-3 बात है जिसको देखेंगे तो बच्चा स्मैक की लत से या नशे की लत से बच सकता है। सबसे पहला, आप अगर माँ बाप हैं तो उसको बिना सुबह में कुछ खिलाए मत भेजिए कोचिंग। 10 मिनट विलम्ब से जाएगा, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। बिस्कुट हो, अगर कुछ नहीं है तो बिस्किट है, चूड़ा दही है, सत्तू है, रोटी है। एक माँ एक बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकती है, जो अपना जान प्राण लगा देती है जीवन भर माँ बनने के बाद, तो वो इतना कर सकती है। बिना खाए उनको मत भेजिए। दूसरी बात कि उसका बैग देखिए, बैग में क्या है। अगर वो नशा करता होगा तो उसके बैग में कहीं न कहीं पुड़िया मिलेगा, सब दिन ना मिले कभी न कभी मिलेगा। वो उसका मोबाइल फ़ोन की घंटी भी बजेगी तो वो भागेगा आपसे, वो आपसे दूर दूर रहने लगेगा। स्मैक वाले लोग परिवार से दूर भागने लगते हैं, वो आपसे अलग रहेंगे। जितना घुल मिल के 10 लोग बैठे रहेंगे तो उसका मन छटपट करेगा, वो दाएं बाएं देखता रहेगा कब निकलेगा। स्मैक वालों को ये सब अच्छा नहीं लगता, अच्छी बातें। वो अपना सर्किल खोजता है, उसके दिमाग में वैसे लोग आते हैं, वो दिमाग में घंटी बजते रहती है, वो अपने टाइप के लोगों को खोजते हैं। ये सब देखना है, बच्चे से मिलिए। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये देखने का। बच्चे समझेंगे मेरा बाप माँ केयर करता है, आपकी तरफ आकृष्ट होंगे। यहाँ होता क्या है, हम लोग बच्चे को फीस दे दिया, अच्छा मोबाइल दे दिया, अच्छा बाइक भी दे दिया, सब कुछ अच्छा दे दिया, लेकिन उसको क्या पसंद है कभी नहीं पूछते। एक बाप अपने बच्चे से कभी नहीं पूछता, बेटा रे तुमको खेसारी लाल पसंद है, पवन सिंह पसंद है, या और जो नए हीरो हैं वो लोग पसंद हैं, हीरोइन कौन पसंद है, आलिया भट्ट पसंद है कि कौन पसंद है, गाने में कौन सा गायक पसंद है, ये उसका दोस्त पूछता है, दोस्त से शेयर करता है, तो दोस्त के पास जाता है। माँ बाप सोचता है कि पैसा दे के मेरा काम खत्म हो गया, पढ़े न पढ़े वो जाने, ऐसा थोड़ी होता है। बेटा अच्छा करेगा तो आपको अच्छा होगा, अब बेटा बुरा करेगा तो सबसे पहला शिकार आप ही होइएगा, क्योंकि जिसका बेटा अभी नशा कर रहा है उससे बड़ा दुख है किसी बाप को। बाप के रहते बेटा खत्म हो रहा है, कहीं लटका पड़ा हुआ है, ज़मीन बिक रहा है, इलाज में बिक रहा है, इलाज भी नहीं हो पा रहा है,
क्योंकि इलाज करा के 2 महीना भर्ती होके आया, फिर 2 महीना ठीक रहा, फिर वही जगह पे चला आया। भर्ती वाले लोगों का भी हाल देखें तो है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अंग्रेजी में कहावत है। बीमारी का इलाज से बढ़िया है उसको सुरक्षा का उपाय बता दीजिए, ये सबसे बढ़िया उपाय। ये मेरा जागरण का कार्यक्रम, ये जागरूकता का कार्यक्रम जो है, बढ़ता नशा घटता स्वास्थ्य, कि नशा से सबसे बड़ा लाभ तो बिचौलियों को है, दलालों को है, जो इसके बड़े माफिया उनको है, बाकी सबको हानि ही है। उनकी पूंजी बढ़ रही है लेकिन बाकी सबकी पूंजी घट रही है, क्योंकि 600-700 रुपया से कम नहीं लगता एक दिन में, और 700 का मतलब वह 30 दिन अगर लेगा तो 20 से 21 हज़ार। आप बता सकते हैं कि अपने जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और जिस गांव में हम हैं उस गांव में कितने लोगों की 21,000 रुपये महीने की आमदनी है? शायद 1,000, 2,000 या 4,000, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 14,000 जनसंख्या से ज़्यादा इस गांव की, जदिया की, सबसे त्रिवेणी प्रखंड का ये सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला गांव है। आप समझ सकते हैं 20 से 21,000 रुपया आपको नशे में, तो पैसा कहाँ से आएगा? 21,000 रुपया कहाँ से आएगा? तो क्या होगा, आप क्या करेंगे? किसी का मोबाइल छीनेंगे, पहले तो चोरी करेंगे, घर वाले सावधान हो जाएंगे, चोरी नहीं होने देंगे। आप दोस्त का चोरी कीजिएगा, वो भी धीरे धीरे सावधान हो जाएगा, तब आप कीजिएगा क्या? किसी का मोबाइल चोरी कीजिएगा, किसी का राहगीरी कीजिएगा, गोली छटाइएगा, किसी का चेन छीनिएगा, किसी का टायर बेच दीजिएगा, किसी की गाड़ी बेच दीजिएगा, नहीं कुछ मिलेगा तो अंतिम में हत्या भी कर दीजिएगा। इतना जो अपराध बढ़ गया है ये नशे के कारण बढ़ा है, और ये कम एज के लड़के, कम उम्र के लड़के, क्योंकि इनके पास इतनी ऊर्जा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान किसका है। हम जो मुर्गा का उदाहरण दिए, बाड़ी सबकी बाड़ी, इसीलिए दिए कि जिनके बच्चे नशा नहीं कर रहे उनको भी सावधान होना जरूरी है, क्योंकि वो गाड़ी से जा रहे होंगे, किसी स्मैकर को पैसे की ज़रूरत होगी, गोली मार के छीन लेगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वो बड़ा नामी क्रिमिनल नहीं है कि उसके विरुद्ध आप नाम भी लिखवा दीजिएगा या पहचान में आ जाएगा। पुलिस को खोजते खोजते भी बहुत देर लगेगी। ये बड़ी बात है, इसको देखना है कि जब हमारी बारी आएगी तब हम समझा होंगे। मेरा एक्सीडेंट होगा तब हेलमेट पहनेंगे, हेलमेट कब पहनेंगे? पहले से पहनेंगे, एक्सीडेंट कम होगा। अरे सड़ बचेगा ना, सड़ में चोट नहीं लगेगा तो गरीब तो नहीं होंगे। अपने बच्चों को बचाइए और बच्चों का दोस्त बनिए, वो चाहता क्या है, उसको एप्पल का मोबाइल मत दीजिए, उसको R15 जो बड़ी बड़ी गाड़ी आती है वो मत दीजिए। बच्चे से पूछिए वो कौन सा कलर का टी शर्ट पहनता है, उसको कौन सी हीरोइन पसंद है, वो लड़कियों के बारे में क्या सोचता है, वो नशे के बारे में क्या सोचता है, वो लोगों को सिगरेट का छल्ला उड़ाते देखता है तो उसको क्या फीलिंग्स होती है, स्कूल जाता है तो टीचर के प्रति क्या भावनाएं हैं उसकी। ये सब समझिए, बच्चों के दोस्त बनिए। हम लोग क्या होते हैं, दरोगा बन जाते हैं बच्चों के लिए, मोटा डंटा, अरे बैठ जाओ, ऐसा नहीं करो, मार देंगे, फाड़ देंगे, बंद कर देंगे, ये बंद कीजिए, ये सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप को दोस्त बच्चे का बनिए। हम लोग प्रशासक मत बनिए। जैसे हमारे SP साहब, DM साहब आते हैं, चारों तरफ सायरन वाली गाड़ियाँ आती हैं, जैसे बाप आया बेटा रूम में बंद, सिर्फ उतना ही अनुशासन है। लेकिन जब स्मैक लेने लगेगा तो बाप को भी उठा के बाजार देगा। ये बात ध्यान रखिए। वो दिन दूर नहीं, बहुत दिन कदर हो गई माँ बाप की, अब वो भी कदर नहीं होगा। जब उसको नशे की ज़रूरत होगी वो खोजेगा, जब दोस्त पैसा नहीं देगा, बाज़ार में पुलिस खोजेगी क्योंकि वांटेड है, तो वो क्या करेगा, अंतिम में माँ बाप ही बचता है, सबसे निरीह प्राणी। बेटा के सामने वो चुप रहेगा। मैं 15 से 20 ऐसे माता पिता को जानते हैं, उसमें से 5-10 ऐसे हैं जो ठेला चला के अपने बच्चों को स्मैक की डोज देते हैं। अब बताइए ठेला चालक कितना भी कमाएगा तो 1000-1500 से ज़्यादा नहीं कमा पाता है। कब इनफ हो गया 1500, जी। तो अब उतना कमा के 600-700 बच्चे को दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं वो माँ बाप कैसे ग्रो करेगा, और मजबूरी है उसकी। तो मेरा यही रहेगा कि आप लोगों से या तमाम दर्शकों से भी जो देख रहे हैं, ये कि आप वो मजबूर माँ बाप मत बनिए। आपकी बारी आएगी तब सावधान होइएगा, बहुत देर हो जाएगी। इसका इलाज होने के बाद भी फिर से पीने लग जाते हैं लोग, फिर से बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अगर कोई बच्चा लेने भी लगा है, उसके दोस्त बनिए, उसको समझाइए कि बेटा ये सब काम छोड़ दो, उसको सही राह, उसको अगर पढ़ने मन नहीं लगता है तो बिजनेस में लगवाइए, उसको ज़बरदस्ती मत पढ़वाइए। नहीं पढ़ रहा है तो उसके मन मुताबिक काम कराइए। अपने लोग नहीं पढ़ने वालों को भी पढ़ करते रहते हैं, घोड़ा भी पढ़, गधा भी पढ़, सब पढ़, सब नहीं पढ़ेगा। उसको उसके हिसाब से उसके दोस्त बनिए। वो क्या चाहता है,
बच्चे को जिस दिन समझ लेगा माँ बाप, हमको नहीं लगता है उस दिन ये स्मैक गांजा बांग सब बच्चा छोड़ देगा। उसको दुत्कारिए मत, पुचकारिए। हाँ, उसको पुचकार के रखिए, उसकी गलतियों को इग्नोर कीजिए, उसके कंधे पर हाथ दीजिए। वो सिनेमा भी देखता है, उसके कंधे पर हाथ दे के चलिए सिनेमा देखने। उसको बताइए कि कौन सिनेमा अच्छा है। वो दोस्त से पूछेगा तो गलत राह पे चला जाएगा, क्योंकि जो शिक्षक पढ़ाते हैं, कोचिंग का दौर है, स्कूलिंग खत्म हो गई है, विद्यालय में चल नहीं रहा है, विद्यालय के टीचर को फुर्सत नहीं है। कोचिंग में समय एक दिन में 10-12 घंटियाँ रहती हैं, शिक्षक को भी फुर्सत नहीं है। तो बच्चे का दोस्त बनेगा कौन? बच्चे का दोस्त माँ बाप ही बन सकता है, क्योंकि आप उसी के लिए सुबह शाम मेहनत करते हैं। एक पिता बनने के बाद, एक माँ बनने के बाद, माँ अपना श्रृंगार भूल जाती है, बाप अपना फैशन भूल जाता है। वो अपना क्रीच नहीं देखता, माँ अपना सुंदरता नहीं देखती, वो सिर्फ बच्चे का भविष्य देखती है। हमारी इस चैनल के माध्यम से यही अपील रहेगी, एक बहुत बड़ी अपील रहेगी कि आप लोग अगर अपने बच्चे का भविष्य देखना चाहते हैं हमारा बच्चा बेहतर हो, जरूरी बेहतर होने के लिए जरूरी नहीं है वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। एक अच्छा पुत्र जो आपकी बात समझे, आप उनकी बात समझें, आज्ञाकारी हो, कम से कम आज्ञाकारी भी नहीं हो, कम से कम बैठ के बात कर सके। इतना तो हो कि आप 10 मिनट आधे घंटे अपने बच्चों से, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपना तो आप बर्बाद हो ही रहे हैं। एक नई युवा पीढ़ी को, एक व्यवस्था को आप ख़त्म कर रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था जो लाचार व्यवस्था होगी। ना आपके पास पैसे रहेंगे, ना वो बच्चे होंगे, एक बीमार बच्चा, फिर उसके भी बच्चे हैं वो बीमारी होगा। आप समझ सकते हैं कि जब आप मेडिकल कॉलेज जाते हैं वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते, आप अस्पताल जाते हैं प्राइवेट, वहाँ पैसा नहीं होता। जब आप पुरानी जो पहले से जो चली आ रही बीमारियाँ हैं, जो पहले से चली आ रही बीमारियाँ हैं, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इस नशा का इलाज कैसे कर पाएगी सरकार? उसी तरह करेगी जैसे अनुमंडल में 1-1.5 करोड़ का, मैंने हर अनुमंडल में या हर प्रखंड में बड़ा से बड़ा अस्पताल खुल गया, हर जिला में मेडिकल कॉलेज खुल गया, लेकिन लोग बोलते हैं कि इलाज नहीं हो पा रहा है। जब 400-500 करोड़ के मकान में इलाज नहीं हो रहा है तो बताइए इस स्मैक का इलाज कौन कर देगा? तो इस बीमार होने से पहले आप रोकिए, इस आने वाली पीढ़ी को यहाँ पर रोकिए, उसके दोस्त बनिए, उसको समझाइए। अगर वो बीमार है तो मनोचिकित्सक के पास ले जाइए, चिकित्सक के पास ले जाइए, उसको क्या कमी है देखिए, तब जाके आप सुधार हो सकता है। इसका हमारे भी सिस्टम में, चूँकि मैं होम्योपैथी चिकित्सक भी हूँ, तो इस सिस्टम में भी अच्छा इलाज है। शुरुआती दौर में अगर आप बच्चे को लाया जाएगा तो उसका इलाज हो जाएगा, क्योंकि होम्योपैथी कहती है पहले मन बीमार होता है तब तन बीमार होता है। 100 में 70 बीमारियाँ मानसिक होती हैं। जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरा ध्यान कहीं और है तो हम बीमार होने लगेंगे। हम खाना खा रहे हैं लेकिन हमको बिजनेस में घाटा चल रहा है, हमको गाड़ी चलाना है, ड्राइवर का फ़ोन आ रहा है, तो फिर हम बीमार हो जाएंगे। हाँ, मेंटली और फिजिकली आप जहाँ हैं वहाँ रहेंगे तो आप बीमार कम पड़ेंगे। जी, इस बात को ध्यान दीजिए कि हमारा सोसाइटी एक हैंग सोसाइटी, एक लटकती हुई व्यवस्था की ओर जा रहा है, जिसमें दिखेगा सबके चेहरे पे मुस्कान दिखेगी। जैसे आप शादी विवाह में भाग लेते होंगे तो फ़ोटो खिंचाने के लिए सबके चेहरे पे मुस्कान देखते होंगे, लेकिन जब अगल बगल में बैठेंगे कुर्सी पे फ़ोटो सेशन से दूर, तो सब एक दूसरे की शिकायत करते हुए मिलेंगे। सब कहेंगे मजबूरी में आए हैं, क्या करें, आना पड़ता है। तो ये मजबूरी ना हो जाए, हम कहते हैं ये मजबूरी जीना ना हो जाए, एक बच्चे को पालना मजबूरी ना हो जाए। बच्चे होना ज़रूरत है, परिवार नहीं बढ़ेगा कैसे काम चलेगा, एक नई पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी? इसलिए मजबूरी में मत जिए, ज़रूरी है जीना। आप आए हैं इस धरती पे कुछ करने के लिए, नशा करने के लिए आप नहीं आए हैं। नशा मुक्त अपना गांव बनाइए, नशा मुक्त बिहार, नशा मुक्त गांव देश बनाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।